दो इशूज हैं। एक इशू है जहांगीर तरीन का और FIR का, जिसके साथ और मेरे तमाम दोस्त खड़े हुए। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने बहुत मुलाकात में अली जफर साहब को इसको अपॉइंट किया कि जी आप इंसाफ करें, आप दोनों लोगों से मिलें, FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत पे है। मैं उम्मीद है कि हमारी बड़ी तफसीली मीटिंगें हुई हैं मेरे वकीलों की टीम की, अली जफर साहब की, बड़े उन्होंने टाइम दिया है। मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो सुनी बातें, और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अनकरीब मंजर यहाँ पे आ जाएगी, या कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर को चली जाएगी, ताकि ये बात आगे चले। ये है मेरा इशू। मगर इसके साथ अब दूसरा इशू शुरू हो गया। जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे इंशाअल्लाह। मगर इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे, जो बिल्कुल गलत रवैया था। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को तो ग्रुप मिले हैं। याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए जरूरी था कि हम एक अपना बंदा आदमी अपने ग्रुप का नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार साहिब खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे, और कोई किसी किस्म की पार्टी नहीं टूटी ना, इंशाल्लाह ये टूटेगी, और इंशाल्लाह इंसाफ की तवक्को है। और पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है। तो इसलिए ये कार्रवाइयाँ बंद करें, बैठें, बात करें और इनके सबके मसले हल करें। बाकी जो है असेंबली में ये ग्रुप अपनी आवाज़ जरूर उठाएगा जो इनका आईनी हक है। जो पंजाब हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, ये भी वफाकी हुकूमत का ही हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि किसके वहाँ पे सारी कार्रवाई पंजाब हुकूमत खुद से इतना बड़ा स्टेप ले सकती है? देखिए ये हमारे लोगों के साथ तो ये हुआ है, तो स्टेप तो लिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ साहब, क्लियर करें कि इस वक्त आप ब्लेम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि आपके जो दोस्त हैं, इनके अफसरान जो इन्होंने अपने हल्कों में भेजे, उनका तबादला किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। क्या क्लियर डिसीजन हो गई है कि अभी आप मजीद वेट करेंगे कि और इंतकामी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाए? देखिए बात यह है कि जो मैंने तबादलों की एक बात की थी ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। वो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए, और बल्कि एक फैमिली है, PTI एक पार्टी है, उस हिसाब से जैसे बाकी MP के साथ डील करते हैं वैसे हमारे ग्रुप के MP के साथ भी बात करें, कोई प्यार मोहब्बत करें भाई। बजट के मौके पर अच्छा करीम साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा वफाक में आजम खान और शहजाद अकबर एक USB पे जिस तरह सारा केस लाए थे, इस तरह पंजाब में क्या ये ब्यूरोक्रेसी है, सियासी लोग हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहब किसी स्टेज पे इन्फ्लुएंस करके वो जो कहते थे कि लाइन खींच ली जाए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं लूंगा, ना मेरी ये आदत है। मगर ये है कि एक चीज़ है जो मेरे कल रात को सारे ग्रुप के मेंबर्स ने एक ने इस बात पे एहतजाज किया। अब जब ग्रुप में एहतजाज करेंगे तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। वफाक और पंजाब में बजट पर PTI को सपोर्ट करेंगे बजट में? ग्रुप के बाद आप समझते हैं कि खान साहब और गुलजार साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए?
नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल, क्योंकि हम पीटीआई से बाहर तो नहीं निकले, हम तो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। पंजाब और वफाक के बजट को सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के साथ आपके अराकीन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, आपने ऐलान किया, वाजे भी हो गया, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि आप अलहदा भी नहीं हो रहे, लेकिन आपका ग्रुप भी पूरा है, उसमें काफी सारे लोग भी हैं। अब आपकी पोजीशन क्या है? आप हुकूमत के साथ हैं, नहीं है? अगर ये जो अभी आपकी कंडीशन है, ये तो यही है कि आप हम हुकूमत के, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम हुकूमत के साथ हैं, इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। अलग ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। हम हैं इस वक्त क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक हमने अपना जो है मौक़िफ़ बयान करने के लिए शहीद अकबर खान को हमने कहा है, इंशाल्लाह असेंबली में बात करेंगे। जो आइन की जरूरत है उसके हक से आईनी बात करेंगे। बढ़ेगा मजीद, ये ग्रुप की तादाद में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि बेशुमार लोग पीटीआई के हैं जो ये कहते हैं कि उनके साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं। तो और कितने लोग आपके साथ राब्ते में हैं? अच्छा, साथ ये भी बता दें, आपके कुछ साथियों ने कहा है कि अगर हमारे साथ ये इंतकामी कार्रवाइयां जारी रहीं तो फिर हम पंजाब का बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आप इसकी सपोर्ट करेंगे? हर आदमी का हक है वो अपनी मौक़िफ़ जो है खुद बयान करे ज़ाती तौर पे, और जो भी फैसले होंगे इस ग्रुप के वो इज्तिमाई फैसले। तरीन साहब, एक ये बताइए, मेरा भी क्वेश्चन ले आपने ये कहा है कि जी आप हुकूमत के साथ हैं, इंतकामी कार्रवाई तो हमेशा अपोजिशन के साथ हुकूमत करती है, क्या वो अब आपको अपोजिशन समझने शुरू हो गए? नहीं, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको हमें टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना है। आपके दोस्त तो करेंगे या नहीं करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे बजट? तरीन साहब, आपकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं अरकान की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि असेंबली में बात की जाएगी। कि खान साहब और गुलजार साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल, क्योंकि हम पीटीआई से बाहर तो नहीं निकले, हम तो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। पंजाब और वफाक के बजट को सपोर्ट करेंगे? पंजाब हुकूमत के साथ आपके अराकीन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, आपने ऐलान किया, वाजे भी हो गया, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि आप अलहदा भी नहीं हो रहे, लेकिन आपका ग्रुप भी पूरा है, उसमें काफी सारे लोग भी हैं। अब आपकी पोजीशन क्या है? आप हुकूमत के साथ हैं, नहीं है? अगर ये जो अभी आपकी कंडीशन है, ये तो यही है कि आप हम हुकूमत के, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम हुकूमत के साथ हैं, इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। अलग ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। हम हैं इस वक्त क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक हमने अपना जो है मौक़िफ़ बयान करने के लिए शहीद अकबर खान को हमने कहा है, इंशाल्लाह असेंबली में बात करेंगे। जो आइन की जरूरत है उसके हक से आईनी बात करेंगे। बढ़ेगा मजीद, ये ग्रुप की तादाद में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि बेशुमार लोग पीटीआई के हैं जो ये कहते हैं कि उनके साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं। तो और कितने लोग आपके साथ राब्ते में हैं? अच्छा, साथ ये भी बता दें, आपके कुछ साथियों ने कहा है कि अगर हमारे साथ ये इंतकामी कार्रवाइयां जारी रहीं तो फिर हम पंजाब का बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आप इसकी सपोर्ट करेंगे? हर आदमी का हक है वो अपनी मौक़िफ़ जो है खुद बयान करे ज़ाती तौर पे, और जो भी फैसले होंगे इस ग्रुप के वो इज्तिमाई फैसले। तरीन साहब, एक ये बताइए, मेरा भी क्वेश्चन ले आपने ये कहा है कि जी आप हुकूमत के साथ हैं, इंतकामी कार्रवाई तो हमेशा अपोजिशन के साथ हुकूमत करती है, क्या वो अब आपको अपोजिशन समझने शुरू हो गए? नहीं, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको हमें टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना है।